अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में एक सवाल का जवाब देने वाला हूं, जो बहुत सारा सवाल आ रहा है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कि हम वीज़ा स्टम्पिंग हो गया, इमिग्रेशन हो गया, तो इमिग्रेशन और वीज़ा स्टम्पिंग होने के कितने दिन के बाद हमारा फ़्लाइट होगा। सारा डिटेल मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। ये साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, एक ऐसी कंपनी के बारे में, जो एक ऐसी सप्लाई कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ आपको। अगर आप उस कंपनी में काम करवा रहे हैं तो आप रुक जाइए, उस कंपनी में मत जाइए, क्योंकि ये बहुत बेकार सप्लाई कंपनी है। बैठा लोगों को बैठा कर रखी है, काम भी नहीं देती है और सैलरी भी नहीं देती है। एक एक साल हो गया, लोगों का इकामा भी नहीं बना कर देती है, क्योंकि ऑलरेडी एक आदमी वहाँ पर जाकर फंस चुके हैं हमारी कंपनी, हमारे ग्रुप से। तो इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग भी देखें, अगर आप उस कंपनी का काम करवा रहे हैं तो आप उस कंपनी में जाने की कोशिश भी ना करें। अगर काम करवा चुके हैं फिर भी तब भी आप उस वीज़ा को कैंसिल करवा दें, किसी और दूसरे वीज़ा के लिए अप्लाई करें। नहीं तो आप जाएंगे वहाँ पर, जो वहाँ जाने के बाद आपको दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी अब होगी। तो वीडियो को लास्ट ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं वीज़ा के बारे में फ़्लाइट के बारे में बता देता हूँ। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वीज़ा स्टम्पिंग और इमिग्रेशन कितने दिन के बाद फ़्लाइट हो जाती है। तो दोस्तों, जिनका पासपोर्ट ECNR है, इनकी यानी जो लोग भी जिनका भी पासपोर्ट ECNR है, उनको इमिग्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर उनका वीज़ा स्टम्प आज हुआ और आज ही उनकी फ़्लाइट की टिकट है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। फ़्लाइट जिस दिन आप, जिस भी टाइम आपका वीज़ा स्टम्पिंग हुआ, आप तुरंत चले जाएँ। ये नहीं कि 10 दिन के बाद जाना ज़रूरी होगा या 20 दिन के बाद जाना ज़रूरी होगा, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। आप अगले दिन भी जा सकते हैं, नेक्स्ट दिन भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और इसी तरह से जिनका पासपोर्ट ECR है, तो उनको पहले वीज़ा स्टम्पिंग करवाना होता है। वीज़ा स्टम्पिंग होने के बाद उनका प्रोसेस होता है आगे का इमिग्रेशन का। जब उनका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा, इमिग्रेशन हो जाएगा, तो इमिग्रेशन होते ही जिस दिन उनका भी इमिग्रेशन हुआ है, अगर वो चाहें तो उसी दिन की फ़्लाइट अगर मिल रही है उनको, टिकट बुक करके उसी दिन भी वो भी जा सकते हैं, या फिर अगले दिन भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि 10 दिन रुकना पड़ेगा या 20 दिन रुकना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपका काम पूरा क्लियर हो गया इंडिया का, तो आप फ़्लाइट कर सकते हैं। इसके लिए कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। आप जब भी आपको जी चाहे तब जा सकते हैं। अब बताते हैं उस कंपनी के बारे में जिस कंपनी में आपको जाना ही नहीं चाहिए। सारा डिटेल आपको बताऊंगा। आपको कंपनी का नाम अरबी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा वीज़ा कॉपी का, ताकि आप समझ जाए कि हाँ, इस कंपनी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ताकि आपको भी अच्छे से पता हो जाए, ताकि आप कौन से कम इस कंपनी में जा रहे हो तो रुक जाएं, ताकि आपका पैसा बर्बाद होने से बच जाए। चलिए फिर आपको बताते हैं सारा डिटेल कि कौन सी कंपनी है। वीज़ा कॉपी दिखाऊंगा, उसके बाद ही आपको बताऊंगा, क्योंकि उस कंपनी में जो लोग भी जा रहे हैं उनको ना ही कामा बना के दे रही है, ना ही सैलरी दे रही है, और ना ही काम दे रही है। जब काम मिलेगा 10 दिन 12 दिन का, वही काम वही देगी। इसके अलावा और कुछ नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं है, खाने पीने का भी पूछने वाला वहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। तो उस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, ताकि अगर आपका उस कंपनी में जा रहे हो तो भाई संभल जाइए, रुक जाइए, ठीक है। चलिए फिर स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं सब कुछ। दोस्तों, आप देख सकते हैं यही एक कंपनी का नाम जो अरबी में है फ़िलहाल में, जिसका नाम है सिरका मोहम्मद नासिर अल हमदी। इस कंपनी में अगर आप जा रहे हैं तो रुक जाइए, इसमें मत जाइएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने वीज़ा की कॉपी मिला लेना। यही है कंपनी का नाम, ठीक है। अब मैं इसको आपको इंग्लिश में बताता हूँ, ताकि इंग्लिश में भी आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे एजेंट आपको इंग्लिश में बताते हैं ये कंपनी है। अगर इस कंपनी में आप जाना चाहते हैं, अगर आपका वीज़ा लगा हुआ है, फिर आप वीज़ा का काम करवाना चाहते हैं इस कंपनी में, तो रुक जाइए, मत करोइएगा। चलिए फिर अभी अब मैं आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जब मैं इस कंपनी के बारे में गूगल में सर्च किया तो इसके बारे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक इसकी जो इमेज वगैरह भी होती है, ये भी इसमें नहीं दिखाई दी है सिरका के बारे में, कि कंपनी है क्या, कहाँ का है, कहाँ का नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। गूगल में भी इसका कोई रिव्यू नहीं है, इसका कोई वेबसाइट नहीं, इसके कोई इमेजेस नहीं है। ये मुअस्ससा मोहम्मद नासिर अल हमदी का आ रहा है, लेकिन ये मुअस्ससा है, ना कि कंपनी है। लेकिन वो कंपनी का कहीं कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। देखिए, मैंने पूरा गूगल छान मारा, हर जगह देख लिया, लेकिन कहीं यहाँ पे एक थोड़ा आया है सिरका मोहम्मद नासिर अल हमदी का, वो भी लिंक्डइन पे आया है। इसमें वो भी कोई
अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है भाई। तो इसका कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा। तभी मैं आपको इसका इंग्लिश करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, यही है इसका इंग्लिश में नाम, मोहम्मद नासिर अल हमदी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। आप देख सकते हैं, ये है इसका अंग्रेजी का नाम। आप इस कंपनी का काम बिल्कुल मत करवाना, नहीं तो अगर आप जाओगे काम करवाओगे, हमारी बात नहीं मानोगे, तो हो सकता है आपको जाने के बाद वहाँ पे पछताना पड़े और आपको फिर याद आए कि हाँ, उस भाई ने हमें इस कंपनी के बारे में बताया था कि इस कंपनी में मत जाना, क्योंकि ये सप्लायर कंपनी है और एक नंबर की सप्लायर कंपनी है, निचले दर्जे की। ठीक है भाई। तो यही वो कंपनी है। अगर आपका काम इस कंपनी में हो रहा है तो भाई लोग, आप ठहर जाओ, रुक जाओ, मत जाओ। नहीं तो इंडिया में तो आप परेशान हो गए ही होगे। इंडिया में तो पैसा बर्बाद होगा ही होगा। लेकिन सऊदी में जाओगे तो वहाँ पे भी खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि कंपनी खाने को भी नहीं पूछ रही है, काम भी नहीं दे रही है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी काम नहीं, क्योंकि सप्लाई कंपनी है। सप्लाई कंपनी अपने पे डिपेंड रहती है, अपने उनका खुद का काम नहीं रहता, दूसरे पर डिपेंड रहती है। दूसरी कंपनी जब उनको काम देगी तब तो जो ये अपने वर्कर को भेजेंगे, फिर उसके बाद से और जो भी से 10 दिन 12 दिन काम कराएगी, उसी दिन का आपको सैलरी देगी, बस और कुछ नहीं। तो इससे अच्छा कि आप घर में ही रहें, इंडिया में ही रहें, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।